एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग लाइलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको, आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रगट थे, सहश्री रहते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे। सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर आपने बहुत दया करी हम दुखी दीनों पर। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा